ओम शांति। आज 17 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने हम सब बच्चों को कहा कि ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। तीर्थ स्थान। अब तक हम बहुत तीर्थों पर होते आए। कोई गंगा सागर जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई वैष्णो देवी मंदिर, सब अपनी अपनी जहाँ पर सबकी श्रद्धा है, सब वहां पर होते आ रहे हैं। सब किस लिए जा रहे थे? हम अभी तक गए, हरिद्वार में जाते थे कि गंगा जी में स्नान करके आएंगे तो पवित्र बन जाएंगे। तो क्या हम पवित्र बन गए? हम ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मंदिरों में जाते थे कि वो एक सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान है, वहां देवी रहती हैं, वहां भगवान रहते हैं। कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए। तो लेकिन क्या हमें भगवान मिल गया? क्या हम पवित्र बन गए? ये हमारा खुद का अपना क्वेश्चन खुद से है कि अभी तक हम जो होते आए या सब अभी तक जो जा रहे हैं, तो क्या मिल रहा? सिर्फ कुछ भावना का भाड़ा बेशक मिल जाता है, और वो भी शिव बाबा ही देते हैं कि ताकि बच्चे दिल शिकस्त ना हो। लेकिन अब बाबा ने कहा अब हम सबको, हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें ये ज्ञान मिल गया है कि आबू ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ कहा जाता है जहां पर तारने के लिए, तारने के अर्थ जिस स्थान पर जाया जाता है, और वो स्थान कौन सा होता है? जहां पर स्वयं भगवान आते हैं, वो अवतार लेते हैं। तो आबू ही एक ऐसा सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान है जहां पर स्वयं वो परम पिता परमात्मा, जो निराकार है, शिव भगवान आते हैं और क्या देते हैं? सदगति दे देते हैं। कितनी सदगति देते हैं? 21 जन्मों के लिए, पूरा आधा कल के लिए हमें सदगति मिल जाती है, सुख ही सुख। जहां दुख का नामो निशान नहीं, तो उसे तीर्थ कहा जाता है। जहां पर हम जाएं और हमें बेहद का मिल जाए, जन्मों जन्मों का मिल जाए, जहां पर स्वयं वो परमात्मा आए हुए हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना, बहुत मशहूर है कि भारत का प्राचीन राजयोग, तो राजयोग ही यही इस आबू पर्वत पर सिखाया भगवान ने। और इस राजयोग के द्वारा इस सारी सृष्टि को, जो पतित बन गई थी, उसको पवित्र बनाया। शांति की स्थापना की। तो बाबा ने कहा कि उन सबको बताओ कि जो परमात्मा है वही इस समय आकर के आबू पर्वत पर चैतन्य में आए हुए हैं और विश्व में शांति की स्थापना कर रहे हैं। तो उसका एक्यूरेट यादगार भी आबू पर्वत पर ही बना हुआ है, जो हमारा है दिलवाड़ा मंदिर। वहां पर क्या है दिलवाड़ा मंदिर में? नीचे सब तपस्या कर रहे हैं, आदिदेव ब्रह्मा भी बैठे हैं। कहते हैं ना कि इस सृष्टि के फर्स्ट आदिदेव कौन? ब्रह्मा बाबा। तो वो सब तपस्या कर रहे हैं। और ऊपर स्वर्ग में क्या है? ऊपर छत पे क्या है? स्वर्ग दिखाया है कि वहां पर लक्ष्मी नारायण है, कि इस राजयोग के द्वारा आत्माओं ने, वो मनुष्य से देवता बने, लक्ष्मी नारायण बने। तो वहां पर राजधानी भी दिखाई है कि विश्व लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था, वहां पर अथाह सुख था, अथाह शांति ही थी। तो इस समय देखो सब शांति के लिए कितना भटक रहे हैं। जगह जगह स्थानों पर सम्मेलन हो रहे हैं, अनेक मठ पंथ बन गए। किसके लिए? शांति को पाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि अब वो परमात्मा, वो आदिदेव ब्रह्मा बाबा के तन में, जो आदिदेव हैं, उनका तन का आधार लेकर के यहाँ चैतन्य में पढ़ा रहे हैं। उसका एक्यूरेट यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर है।
तो इसलिए सच्चा सच्चा तीर्थ क्या हुआ? आबू हुआ, जहाँ पर स्वयं भगवान आते हैं और उस स्थान पर आकर के सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं, सारी दुनिया को स्वर्ग बना देते हैं, मनुष्य को देवता बना देते हैं। गायन है ना कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो ये कौन कर सकता है? स्वयं भगवान आकर के करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये आप बच्चों को मालूम पड़ गया है, तो अब आपको ये सब सर्विस करनी है, सबको बताना है कि आप वो ही सच्चा तीर्थ है, या भगवान आए हुए हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, शांति की स्थापना हो रही है। कि आप जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, तो उन्होंने इतने राजाई को कैसे पाया, कैसे उस सुख शांति की दुनिया में आए। तो बाबा कहते हैं ये सब आपको बताना है। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें भी बच्चे क्या हो जाते हैं? नंबरदार। कुछ बच्चों को निश्चय है और कुछ बच्चों को निश्चय नहीं हो पाता है। तो सारी बात ही निश्चय की है कि ब्रह्मतन के द्वारा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। इससे बाबा ने आज दिलवाड़ा मंदिर की बहुत बात की है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो तो जड़ मंदिर है, और यहाँ पर आबू पर्वत पर चैतन्य में एक्यूरेट स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वो जड़ मंदिर है या चैतन्य मंदिर है? ये सच्चा सच्चा तीर्थ है। बाबा कहते हैं इसलिए आपको सबको समझाना है। जहां पर भी आप जाते हो, चाहे बॉम्बे में चाहे दिल्ली में, कहाँ भी जाते हो, सबको बताओ कि आप देखना चाहते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है। चलो आओ आबू में हम आपको लेके चले, वहाँ दिलवाड़ा मंदिर है। तो उस मंदिर की आप सब उनको दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बताओ और उन्हें दिखाओ कि देखो जैसे जैसे ये तपस्या कर रहे हैं और स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो अब वास्तव में प्रैक्टिकल में वो परमात्मा इसी पर्वत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे सबको समझाना है। जो प्रैक्टिकल में हुआ था ये दिलवाड़ा मंदिर, उसी का यादगार बना है, और वो प्रैक्टिकल अभी इस संगम पर चल रहा है। सच्चा सच्चा वैकुंठ दिखाया है। दिलवाड़ा मंदिर वैकुंठ की बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। इसका साक्षात्कार बाबा ने बहुत बच्चों को कराया भी है, वो चैतन्य में कराया। वो जड़ है यहाँ चैतन्य में है। तो बाबा ने इसे कहा, इसलिए जो बाबा समझाते हैं, जो बाबा पढ़ाते हैं, उसको अच्छे से धारण करना है। तो जो अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंचा पद पाएंगे। और कुछ बच्चे समझते हैं कि हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ भी हो जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, पुरुषार्थ पहले है। पुरुषार्थ करोगे तभी तो तकदीर बनेगी। तो इसलिए जो बच्चे अलबेलापन कर देते हैं, याद की यात्रा नहीं करते हैं, तो वो फिर सजाएं खाकर अपना पद कम कर लेते हैं। बल सर्विस चाहे कितनी भी कर लें, लेकिन अगर किसी ने सजाएं खा ली तो पद तो कम हो गया ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब वो सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान आबू पर्वत पर आओ, सबको लेकर के चलें। सारी दुनिया घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। कहते हैं ना कुंभकर्ण था 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। वो की कौन सी बात है? वो सब हम मनुष्य आत्माओं की तो बात है कि हम इतने आधा कल्प से, हम आधा समय से अज्ञानता की, उस अंधकार की निद्रा में सोए हुए थे, और इस संगम पर वो परमात्मा आते हैं और हमें जगाते हैं, और फिर हम सदा जागती ज्योत सत्य को त्रेता में रहते हैं। है ना? तो यही है कुंभकर्ण का जो कहानी बताई है, वो हम मनुष्य आत्माओं की है, जो आधा कल्प तक सोए रहे, फिर परमात्मा आए और उन्होंने हमें जगाया, और फिर हम सदा सोचने में रहते हैं। और बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आप चाहे कितने भी, बहुत लोग हैं आजकल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो योग सिखाती हैं, लेकिन कोई देही अभिमानी स्थिति बनना नहीं सिखाता, क्योंकि किसी को आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो क्या बताएगा। वहां पर और मित्र संबंधी सब याद आते रहते हैं, योग के लिए बिठाते हैं लेकिन योग लगता ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा कौन सा योग है? ये राजयोग जो भगवान ने सिखाया। तो इसलिए राजयोग के द्वारा हम क्या बन जाते हैं? आत्म अभिमानी बन जाते हैं।
तो इसलिए इस स्थिति को बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। नीचे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। आज बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे मुख से कह रहे हैं बाबा बाबा, और कुछ बच्चे दिल से कह रहे हैं बाबा। तो बाबा शब्द को याद करना ही, बाबा याद हुआ, बाबा याद आया, तो वही सच्चा सच्चा योग है और यही सेवा है। लेकिन इसमें भी फर्क है। कुछ बच्चे सिर्फ नॉलेज के आधार पर कहते हैं कि हाँ हमें बाबा को याद करना है, तो वो बाबा कह रहे हैं। और कुछ आत्माएं बाबा से सच्ची प्रीत लगा लेती हैं, वो दिल से बाबा को याद करती हैं। बाबा कहते हैं जो दिल से याद करता है, तो उस याद की प्राप्ति क्या होती है? खुशी, शक्ति। और जो ज्ञान के आधार पर कर रहा है, उन्हें खुशी तो मिलती है, लेकिन सदा काल की नहीं रहती। तो स्थिति क्या हो जाती है? ऊपर नीचे। तो इसलिए दिल से कहो मेरा बाबा, मेरा बाबा। स्लोगन है, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। इसका तात्पर्य है संपूर्ण समर्पण। जैसे परवाना क्षमा पर फिदा हो जाता है, उसे पता होता है कि मैं इसमें जाऊंगा तो मर जाऊंगा, फिर भी वो उसके ऊपर जाता है और फिदा हो जाता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ तो हमें क्या मिल रहा है? स्वयं भगवान, और गति सदगति मिल रही है। तो मन बुद्धि से, तन मन धन से संपूर्ण समर्पण कर देना है। वो हमारी सेवा में हाजिर है। स्वयं भगवान इतना निरंकारी जो अपने बच्चों की सेवा में हर पल हाजिर है, तो हमें उस पर संपूर्ण समर्पण करना है। उससे अपना हर रिश्ता निभाना है, हर संबंध निभाना है। तो देखो हमें कितनी प्राप्तियां होती हैं। ऐसे ऐसे हमें उस पर फिदा हो जाना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।